जय श्री राम। लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण के रघुनाथ जी के रूप में अवतार की कथा जानते हैं। माता पार्वती भगवान शिव जी से इसी बारे में पूछ रही हैं कि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायण आखिर मनुष्य के रूप में श्री रामचंद्र के रूप में धरती पर क्यों अवतरित हुए। अगर वो परब्रह्म परमात्मा हैं, फिर एक स्त्री के विरह में वन में क्यों विचरण कर रहे हैं। कृपया करके मेरा संदेह दूर कीजिए और अज्ञानता पर प्रकाश डालिए। तब शिव जी ने कहा कि नारद मुनि ने भगवान श्री लक्ष्मीपति को शाप दिया था, अतः एक कल्प में इसके कारण अवतार हुआ। तब पार्वती जी आश्चर्यचकित होकर बोली कि नारद मुनि तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, फिर उन्होंने भगवान को शाप किस कारणवश दिया और लक्ष्मीपति नारायण ने उनका क्या अपराध किया था। कृपया कर मुझसे यह कथा कहिए। महादेव हंसकर बोले कि न ही कोई ज्ञानी है और न ही मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तब शिव जी बोले कि मैं तुम्हें श्री रघुनाथ जी के पावन गुणों की कथा कहता हूँ। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी और उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। पर्वत, वन और नदी की सुंदरता देखते ही नारद मुनि को लक्ष्मीकांत भगवान नारायण के चरणों में प्रेम हो गया और भगवान का स्मरण करते ही उनके शाप की गति रुक गई। वह शाप जो दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण नारद जी एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे और उनका मन स्वाभाविक रूप से निर्मल होने के कारण नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी की तपोमय स्थिति को देखकर इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कि नारद जी उनका राज्य छीनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने राज्य में कामदेव को बुलाया और उनका आदर सत्कार किया और कहा, आपको मेरे हित के लिए नारद जी के पास जाकर उनकी समाधि भंग करनी होगी। जब कामदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने माया जाल के प्रभाव से वसंत ऋतु को प्रकट किया, जिसमें तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उसमें कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। नाना प्रकार के माया जाल कामदेव ने रचे। कामदेव की कला का मुनि पर कोई असर न हुआ। अपने नाश के डर से कामदेव घबरा गए और मुनि के चरणों को जाकर पकड़ लिया। लेकिन नारद मुनि को क्रोध नहीं आया और उनकी आज्ञा से कामदेव वापस लौट गए। इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने नारद मुनि की सुशीलता का गुणगान किया और अपनी करतूत बताई। इसके कारण सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी ने नारद मुनि का गुणगान करते हुए श्री हरि के चरणों में नमन किया। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। नारद मुनि ने कामदेव का चरित्र शिव जी को सुनाया। शिव जी ने उन्हें अपना जानकर एक शिक्षा दी और कहा कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार तुमने ये कथा मुझे सुनाई है, भगवान श्री हरि को तुम ये कथा नहीं सुनाना और अगर चर्चा भी चले तो तुम इसे छिपा जाना। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि का गुणगान करते हुए क्षीर सागर की ओर गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप भगवान श्री लक्ष्मीकांत नारायण रहते हैं। भगवान नारायण उठकर देवर्षि नारद से बहुत ही प्रेम पूर्वक मिले और दोनों साथ में आसन ग्रहण किया। भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आपने बड़े दिनों बाद मुझ पर कृपा की है। शिव जी द्वारा दी गई शिक्षा के बाद भी नारद मुनि ने भगवान नारायण को कामदेव का चरित्र कह सुनाया। फिर भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले कि हे मुनि, आपका स्मरण करने से तो दूसरों के काम, मद, क्रोध और अभिमान नष्ट हो जाता है, फिर आपका तो कहना ही क्या है। हे मुनि, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य से युक्त और बड़े ही धीर बुद्धि के हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं। तब नारद मुनि ने बड़े गर्व के साथ कहा कि भगवान, यह तो आपकी ही कृपा है। फिर भगवान श्रीमन नारायण ने मन में विचार करते हुए देखा कि इनके मन में तो गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, जिसे उखाड़ फेंकना बहुत ही जरूरी है, जिसे मैं तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। भक्तों का कल्याण करना तो हमारा प्रण है। तब लक्ष्मीकांत नारायण ने अपनी माया को प्रेरित किया और अपनी माया से 100 योजन का एक नगर रचा।